नमस्कार दोस्तों। तो टेस्ट सीरीज चलिए आपकी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये क्वेश्चन उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज है आपकी क्लास पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका इवेल्युएशन भी हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए, और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका अंगीकृत किया गया। डेट याद रखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, जिस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? 250, 275, 284, 290। तो ये हस्ताक्षर हुए थे आपके 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका अंगीकृत किया गया था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 आप बता सकते हैं। और एग्जाम में पूछा जाए कि कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे, 284 सदस्यों के इसमें हस्ताक्षर हुए थे। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो आपके भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, उनके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर किसी को पता तो प्लीज मुझे बताएं, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके बलदेव बलदेव सिंह। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, आसिफ अली। तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले सूचना तथा प्रसारण मंत्री रहे थे। तो बी ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, आसिफ अली। तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था सी राजा गोपालाचारी। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? तो मैं इन क्वेश्चनों को आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन देख के हमीरपुर बोर्ड की तरफ से उसका इवेल्युएशन करके आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था आसिफ अली। डी ऑप्शन इज राइट। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे और वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये क्वेश्चन आपका चाहे टीजीटी कमीशन हो, एलटी कमीशन हो, टेट हो, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1951 और 1952 में भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आप इसका सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जो आपका भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जब आपका संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 1995। और किसने इसके कितने भाग थे? 22। और अनुसूची कितनी थी? 8। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, और मुझे ये भी बताएं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 448। वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूची कितनी है? 12। तो शुरुआत में संविधान
में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ऐसा कोई आपका एग्जाम ना हो कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे गए हो। जितने भी आपके अभी टैटू हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। यहां से आपका पता लग जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस चैनल के माध्यम से आपके यहाँ से जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम से पहले आपको कवर करवा दिए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम से पहले अपना इवैल्यूएशन कर सकें। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ए ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? जो एकल नागरिकता है भारत की वो किस देश से ली गई है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत की एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। भारत का कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जो आपका भारत का कानून है उसके निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा दिए जाएंगे। भारत का कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करें, भारत के संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? जो आपके भारत के संसदीय विशेषाधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये थे आज आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जियोग्राफी के बारे में। ये रहा जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को किससे अलग करता है? जो आपकी लाल सागर और स्वेज नहर है एशिया की वो किस महाद्वीप से अलग करता है? देखते हैं इसका सही आंसर कौन बता पाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। इस महाद्वीप को अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया है वो अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि एशिया को किस महाद्वीप से अलग करती है? जो आपकी बेरिंग जल संधि है वो एशिया महाद्वीप को किससे अलग करती है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो वो करती है आपके उत्तरी अमेरिका। सी ऑप्शन इज राइट। संधि का नाम भी आप याद रखें, बेरिंग जल संधि एशिया को किस महाद्वीप से अलग करती है? उत्तरी अमेरिका। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा 3 आपके प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से? अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट बात करें, दक्कन का प्रायद्वीप। सेकंड आता आपका दक्कन का प्रायद्वीप। थर्ड आता आपका इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो कितने प्रायद्वीप आपके एशिया महाद्वीप में? तो इसका सही आंसर होगा 3। यहाँ पे थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, एशिया महाद्वीप होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट बात करें, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया कि अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये आपके 3 प्रायद्वीप हैं। और अब बात हो रही है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अरब प्रायद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एग्जाम में पूछा जाए कि कितने प्रायद्वीप हैं
तीन। कौन कौन से? अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। तो तीन प्रायद्वीप हैं, तो इसका सही आंसर होगा अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, उसकी ऊंचाई कितने मीटर है? एशिया में जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम है पामीर। इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और इस पामीर पठार को और किस नाम से जाना जाता है? विश्व की छत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व की छत किसको कहा जाता है, तो पामीर को कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 4,875 मीटर इसकी ऊंचाई है। ए ऑप्शन इज राइट। 4,875 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जो अभी आपका टेट हुआ था उसमें आपसे पूछे गए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप तो पहले मुझे ये बताएं और इसका सही आंसर भी बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, सिंगापुर, मालदीव। तो इसका बात हो रही है जनसंख्या घनत्व की एशिया में। तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? जो आपका एशिया महाद्वीप है वो विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसका सही आंसर होगा 30%। जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपकी रिवीजन भी होगी और आपका इवैल्यूएशन भी होगा। मुझे आप ये बताएं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहारा। स्थान पूछा जाए तो अफ्रीका। नेक्स्ट बात करें सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? जल्दी से बताएं सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका बोस्टोल। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? ऊंची मस्जिद का नाम क्या है? देखते हैं कौन इसके बारे में बता पाता है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, तो उस मस्जिद का नाम है सुल्तान हसन मस्जिद। ये मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करें विश्व में सबसे ऊंची मीनार का नाम क्या है? जो विश्व में सबसे ऊंची मीनार है उसका नाम क्या है? तो कुतुब मीनार आपके ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट बात करें विश्व में सबसे बड़ा महल कौन सा है? विश्व में जो आपका सबसे बड़ा महल है उसका नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महल का नाम है वेटिकन सिटी पैलेस, इटली में। नेक्स्ट बात करें विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो वो है आपकी चीन की दीवार। नेक्स्ट बात करें विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है आपका स्टार होप स्टेडियम, प्राग, चेक।
नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे बुद्धिमान पशु कौन सा है? विश्व में सबसे बुद्धिमान पशु का नाम क्या है? तो वो आपका चिंपांजी। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क है आपका कनाडा में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।